नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। चलिए फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो चुका हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए समय को बिना गवाए भी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का स्कोर कार्ड आ गया है और उसके अगला जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं सबसे पहले उसको आप अपने पास अरेंज कर लीजिए। सारा ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यदि अभी तक आप लोगों ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और नहीं आपके पास नहीं है तो आप बहुत जल्द ही आप लोग अरेंज कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का डेट जो है बहुत ही जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। ये जो है जानकारी मिल रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही जल्द 15 से 20 दिनों के अंदर इसका खुशखबरी आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाएं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 नंबर है आपका 10th का आपका पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th का जो आपने अपलोड किया होगा, है ना, तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। ये चीज़ आप यहाँ पर देख लें। अब चलिए आपके पास आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और डिग्री और डिप्लोमा के लिए भी यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। अब थर्ड है आपका जो कैंडिडेट सीटीआई किए हुए हैं यानी सीआईटीएस कोर्स किए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सीआईटीएस कैंडिडेट के लिए आपका यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 4th नंबर में आपको बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो भी आप अपलोड किए हुए हैं वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिहार आईटी इंस्ट्रक्टर में, क्योंकि इसको सख्ती से जांच किया जाएगा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट फ्रेंड्स बिहार के कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि जितने भी रिजर्वेशंस हैं वो इन्हीं कास्ट सर्टिफिकेट के माध्यम से ही आप लोगों को मिलने वाला है। तो सर्टिफिकेट में आपका क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट में एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए ईबीसी और बीसी के लिए, यानी ईबीसी और बीसी। ईबीसी को कहते हैं BC1 और इसको कहते हैं BC2। तो BC1 और BC2 दोनों के लिए आपको एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए बिहार सरकार की प्रयोजनात, ठीक है। बिहार सरकार के प्रयोजनात एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, यानी इसको कहा जाता है आपका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ईडब्ल्यूएस आपके पास जनरल कैंडिडेट जो हैं, यदि वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। चलिए उसके बाद एससी और एसटी के लिए सिंपल जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये किस लेवल का होना चाहिए, ठीक है। तो RO रिवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं, यानी अंचल, यदि आपका अंचल लेवल का भी रहेगा तो काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लियर जो है आपको नोटिफिकेशन में मेंशन है। अब चलिए, ये तो रहा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग किस प्रकार का होना चाहिए, केवल बिहार के कैंडिडेट है उनके लिए होना चाहिए। ओल्ड और न्यू दोनों अरेंज कर लीजिएगा। जो पहले एप्लीकेशन में आप लोग सबमिट किए हैं वो भी आपके पास होना चाहिए, और नया करेंट में भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। करेंट में मतलब 4 महीना 5 महीना पहले का होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले का होना चाहिए आप। तो यहाँ पे ओल्ड और न्यू दोनों आप लोग अरेंज कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब चलिए नेक्स्ट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपका ओनली बिहार के कैंडिडेट को लगने वाला है। ये भी जो है ओल्ड और न्यू होना चाहिए, हाँ, यानी पहले वाला भी और अभी का करेंट आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके रिजर्वेशन के लिए,
यदि आप कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी में लाभ तभी मिलेगा जब ये दो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग किए हैं उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फाइनल प्रिंट आउट होता है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 8 है CBT एडमिट कार्ड। CBT का जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। जो आपने CBT एग्ज़ाम दिया उसका एडमिट कार्ड जो कटिंग करके आपको एक मिला था तो वो आपके पास होना चाहिए। और 8 है आपका स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट। स्कोर कार्ड जो है उसका प्रिंट आउट भी मांगा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका ज्वाइनिंग लेटर रिलेटेड टू एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर आपको लगेगा, तो मे भी आप लोग जो है इसको अरेंज कर ही लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिहार ITI इंस्ट्रक्टर में। तो आप लोग एक्सपीरियंस से रिलेटेड एकदम हैवी रहेंगे या और कोई भी फर्जी बड़ा नहीं चलने वाला है, क्योंकि विभाग जो है बहुत सख्ती से जांच करने वाली है इस बार। ठीक है, तो ज्वाइनिंग लेटर जो है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड बनवा लेना है कि आप किस ITI में कब ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको सैलरी स्लिप ठीक है, तो सैलरी स्लिप भी आपके पास होना चाहिए रिलेटेड टू एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको सैलरी स्लिप होना चाहिए। यानी आप जिस भी संस्था में आपने 3 साल 4 साल 5 साल जो भी पढ़ाया है तो उसके पास आपको जितने भी आपने एक्सपीरियंस लगाया है उसका आपको सैलरी स्लिप होना चाहिए। यानी आप काम किए हैं तो आपको पेमेंट मिला होगा किसी ना किसी मोड में। अगर कैश मोड में मिला है तो आपको सैलरी स्लिप, यदि आपको ऑनलाइन मोड में मिला है तो बैंक का आपके पास स्टेटमेंट होना चाहिए कि आपको इतना सैलरी मिला है किस मंथ में। ठीक है, अब चलिए ये तो रहा आपका सैलरी स्लिप, तो ये आप लोग अरेंज कर लीजिएगा, अपने से देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला है कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने में यूज़ किया है सेम वही फ़ोटो होना चाहिए, लगभग 5 से 10। तो ये आप कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद इम्पोर्टेंट है आधार कार्ड और पैन कार्ड। आइडेंटिटी में आपको 2 चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है। वैसे तो पैन कार्ड हमारे ख्याल से जो है ये अपलोड कराया गया था, तो पैन कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए और साथ ही साथ जो है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये आइडेंटिटी प्रूफ से रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो फ्रेंड्स ये था आपके बिहार ITI इंस्ट्रक्टर में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो DV में आपसे मांगा जा सकता है। तो ये रहा, और जहाँ तक हमें लगा, हमने एनालिसिस किया तो हम अपने अनुभव के आधार पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास साझा किया और बताने का प्रयास किया कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जा सकता है। यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं और डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें आप सूचित कर सकते हैं कि सर इसके अलावे भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले 15 से 20 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जो है आने की संभावना है, तो उससे पहले जो है आप अपना डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत सारी समस्याएँ आ सकती हैं। तो आप सतर्क हो जाएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में लग जाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।